भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी। हम 125 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अकेला मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान भी। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यही कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है। और देखिए, सत्ता का सेमीफाइनल बीजेपी ने बहुत अच्छे नंबरों से जीत लिया है। जहां मध्य प्रदेश में बेहतरीन वापसी हुई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने छीन लिया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये संदेश यहां से जाएगा अनुराग 2024 के लोकसभा चुनाव को। और देखिए, उसी की झलक देखने को मिल रही है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर रोहित चहल जैसे जो तमाम और इस वक्त पीयूष गोयल कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था, तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम 1 सीट पे थे, 1 सीट से डबल डिजिट पे जाना ये स्पष्ट करता है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुका है। जी सर, हमेशा की तरह कांग्रेस फिर से तो आप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुन रहे थे। उनका कहना है कि देखिए, मोदी मैजिक चला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है जिसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत दिलाई है। इस वक्त सीधे विकास चंद्रा का रुख करते हैं, भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए इस वक्त तो बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े, डीजे पार्टी चल रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है। अभी क्या माहौल है, तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। देखिए, अंदर बहुत ज़्यादा शोर थी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकल गया ताकि आपके सवाल को मैं समझ सकूं। और यहीं से दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि हालांकि अभी थोड़े कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहां पर जमे हुए हैं और ढोल नगाड़े पे वो नाच रहे हैं। और वो जो गीत जो बार बार बजाया जा रहा है, जो पूरे चुनाव के दरमियान चला बीजेपी की तरफ से बजाया गया कि एमपी के मन में बसे मोदी, उस पर कार्यकर्ता यहाँ थिरक रहे हैं और कार्यकर्ताओं के और नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ जारी है। जो जानकारी अभी मिली है, पहले जानकारी दे दूं कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे सभी बड़े जो नेता इस मध्य प्रदेश के हैं, वो यहाँ लगभग 1 से 2 घंटे बाद तक यहाँ सब लोग मौजूद इस पार्टी ऑफिस में होंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता का वो धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ जो मैंने देखा कि जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके मुंह से 2 ही बातें निकल रही है कि मोदी की गारंटी ने कमाल कर दिया। इस पर लोगों ने भरोसा जताया था कि गारंटी कांग्रेस ने भी दी, छत्तीसगढ़ में भी दी, राजस्थान में भी दी, मध्य प्रदेश में भी दी, लेकिन वजह क्या रही कि भरोसा लोगों ने बीजेपी की गारंटी पर किया, यानी यूँ कहे कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे किया। तो ये कह सकते हैं कि जो 2024 का सेमीफाइनल ये था और बीजेपी सेमीफाइनल को बहुत अच्छे ढंग से खेल रही थी, विकास तो उसका परिणाम भी क्या इसका मतलब आपको ये भी लगता है कि इन चुनावों ने नकार दिया है जातिगत जनगणना के विपक्ष के मुद्दे को, इन चुनावों ने नकार दिया है ओल्ड पेंशन सिस्टम की विपक्ष के ऐलान को, विपक्ष की मांग को? जी बिल्कुल, देखें कि अगर विपक्ष के आरोपों की बात करें, विपक्ष के द्वारा बनाए जाने की कोशिश की गई जिन मुद्दों को अगर उसकी बात करें और बीजेपी की तरफ से जो बातें उठाई गई थी उस चुनाव परिणाम से तो साफ हो गया कि जनता बीजेपी के द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई बातों पर भरोसा किया। अगर मध्य प्रदेश की ही बात ले लें आप, तो यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस उठा रही थी, सबसे पहला मुद्दा कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को उठाया था, धान के बोनस का मसला उठाया था, साथ ही यहाँ पर सरकार के 18 साल के सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार करार दिया था। बहुत सारी वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से, बहुत सारे लोग लुभाने वादे, लेकिन किसी अब उन सारे वायदे धरे के धरे रह गए, क्योंकि जो परिणाम अभी तक सामने दिखाई दे रहा है, जो रुझानों
जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक तौर पर लोगों ने भरोसा नहीं जताया और उनके द्वारा ठीक है विकास, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त दिया कुमारी कुछ कह रही है, सीधे सुन लेते हैं। कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैं नई थी क्षेत्र में, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं पूरा मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सब का मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था, और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिज़ल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है। और मेहनत की, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। दिया कुमारी विद्याधर नगर से जीती भी है सांसद, जिन्हें चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का और मुख्यमंत्री पद के लिए भी बिल्कुल। लेकिन देखिए जब किसी रिपोर्टर को खबर ना मिले तो वो किस तरीके से हताश और दुखी नजर आता है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में है, उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि वहाँ किस तरीके का सन्नाटा है, किस तरीके से खबरों का टोटा है। मधुरेंद्र, एक बार जरा तस्वीर दिखा सकें आप, तो फिर रुख करेंगे हम रंजना का। देखिए बिल्कुल तस्वीर में कहूँगा आपने विजय को कि जरा एक बार ग्राउंड का दिखा दिया, वो तस्वीर जो लगातार सुबह से हम देख रहे हैं। और अब तस्वीरों में जो अंतर है वो भी हम हर चैट में आपको बतला रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से हम देखें तो निराश, हताश, विश्लेषण करते हुए छोटे छोटे गुटों में दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं दिखा रहा था आपको कि किस तरह से ईवीएम जो है, दरअसल उस ईवीएम को लेकर यहाँ सवाल उठ रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए कि दरअसल ये कांग्रेस के हेडक्वार्टर का मैदान है और इस हेडक्वार्टर के मैदान में आपको कोई कांग्रेस का नेता दिखाई नहीं देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई संभावना, कोई मैसेज नहीं है। किस तरह से हार हुई उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, उसको लेकर ठोस बातें कहने के लिए आपको देखें तो कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आ रहा। और मधुरेंद्र, चूंकि बात हुई है तो मुझे लगता है बात ये भी करनी चाहिए कि जहां चुनावों के दौरान बीजेपी का नेतृत्व दिशा दिखाते हुए दिखाई दे रहा था, बीजेपी को फैसले ले रहा था वो राज्यों के, वहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने जो चुनाव है वो नेताओं पर छोड़ दिया था, भूपेश बघेल पर छोड़ दिया था, कमलनाथ पर छोड़ दिया था कि आप लड़िए, उधर अशोक गहलोत पर छोड़ दिया था कि आप लड़िए, कुछ चाहिए होगा तो हम दे देंगे। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह बना कांग्रेस पार्टी की हार की? इससे जुड़ा एक और दूसरा पहलू है वो ये कि राज्यों के नेताओं ने कह दिया था सेंट्रल लीडरशिप से कि कृपया करके हमारे राज्य से दूरी बनाए रखना। देखिए जो राज्यों के छत्रप हैं उनका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। साफ तौर पर देखें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बीच की जो जंग है, उनके बीच का जो खटपट है वो साफ तौर पर देखा गया कि परिणाम के तौर पर दिखाई दे रहा है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच का जो एक तरह से द्वंद्व है वो एक तरह से बड़े नुकसान के तौर पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। और वहीं सचिन पायलट और आप अशोक गहलोत के बीच की जो जंग है उसके जंग का परिणाम भी राजस्थान में आपको दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर देखें तो राज्यों के जो छत्रप थे उनको एकजुट करने में जो बड़ी सफलता हासिल कर सकती थी, जो कांग्रेस के नेतृत्व को करना था, कांग्रेस के नेतृत्व ने शायद वो नहीं किया। और छत्रपों के बीच का जंग जो है वो हार में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण दो बड़े राज्य आज कांग्रेस अपने हाथों से गंवा चुकी है। बात हम छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र राजस्थान के करें, मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ सरकार बनाई थी वो आज कहीं टिकती नहीं दिखाई दे रही है परिणाम में। बिल्कुल मधुरेंद्र, डेमोक्रेसी में अपोजिशन को कवर करना जरूरी है, तो आप डटे रहिए कांग्रेस के दफ्तर में, भले ही वहां पर खबरें ना हो, हलचल ना हो, सन्नाटा हो। जयपुर का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त मौजूद हैं वहां प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। वहां पर हलचल बहुत है, सन्नाटा बिल्कुल नहीं है, जीत का जश्न है। रंजना, एक बार फिर ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, हमारे देश में इसीलिए शायद लोकतंत्र को महापर्व कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी पार्टी जीतती है उसकी होली दिवाली समझिए उसी दिन होती है। और यहाँ तो नजारा किसी उत्सव से भी बहुत ज्यादा है। अनोखी तस्वीर है, ये नई तस्वीर है, मैं अलग अलग रंग जीत के आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर लोग भगवान श्री राम और नरेंद्र मोदी और सीएम योगी है ये। तो राज्य में आपको क्या लगता है, मोदी योगी का फैक्टर चला है? किसी का भी फैक्टर चले, आनी तो भाजपा की सरकार ही है पूरे इंडिया के अंदर। क्या वजह है कि कांग्रेस नहीं जीत रही और बीजेपी जीत रही?
ये मैम पूरे सच्चाई का कार्य है, फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। ये इनकी मतलब जो इन्होंने पूरा कार्य किया है ईमानदारी सच्चाई से जो होना चाहिए वो है। हिंदुत्व वाला फैक्टर चला, बिल्कुल हिंदू की बात हुई है, हिंदुत्व वाला फैक्टर। यस क्या आप ये पोस्टर और ये तस्वीर तो यही बना के लाए राम मंदिर? जी सनातन सनातन धर्म ही जीतेगा।